बाब तीनों गिरो के फैल हाल मकान चोलों पतन कोल्या बक्का का चोलों फना दुनी बिचरा त मार्फत दिल ममद करे दिन देखाए हक जात पहले शरत करे ममदे हक हम आवेंगे आखर द्वार खोले तब हक बका करे दिन सिपाही त फजर तबई दुनी पाक ओएसी तबई ओसी एक दिन जब मुआ सबों का शैतान तब आया सबों यकीन इत इमाम करे इमामत हक बका सूरत दिखाए करे मोमिन मोमिनात सेजदा कराए सके खुदी उदाए देखा देखी का सेजदा क्या वो बेजिन कया हाड पीठ का सिंह जो पीठ नरम न होवे तिन कया चमड़ी तुते पीठ की सिरना नीचा होए कै शेर छाती मुरग गर्दन ए पीठ हाड चमड़ी तोड़त दोए हक इलमे पत खोल के सबको चिनाए करे दिन अरसम बिस्तौ हदा पनि करे कयामत उठाए बका तन लिख्या बीच कुरान के हक करे आप जो चाहे लय पासाई बनी इस्माइल को लय बनी असराफिल से छिनाए और लिख्या हदीसों आए तो ले मायने मुसाफ बातन सोई ओसी हक नजिकी जो दिल मोमिन अरसतन जेता कोई हक अरस दिल सो कहे मरद मोमन सो देखो हक इलम से खोल रुआ नजर बातन रुया हजुर लय पत खोल के विचार सबका वतन याद आदि सोई देता है जो कया के सुकन कहे अबल उतर तेरुआ को रद बदलाए जेया सोली के हदीसों आए तो सुरतें देत साइदियां ये खोलिया नूर पार इमामे अरसा जिम बका द्वार कराया सेजदा हजुरा इसक पूरा दे प्यार हक हजुरा रुओं ने लय सेजदे बड़ी ला जाता किया रुआ याती सेजदा ये आखरी मत देखो शायद हदीसों आए तो 29 में सिपारे उमते किया सेजदा खोल अरस बका द्वारे में शायदी जो हके फुरमाई सो देखो आए तो हदीसों जो दिला वो बेरोशनाई सेजदा कराया इमामे ऊपर हक कदम ये आशिक रुआ सेजदा करे खास ल खास तम दम ये ते दिन रसा जिमका किन कया न एक रफ अवलन चौदे तब कमे पाई न काउ तरफ यार पसों के वही जोरुआ बका की ओए नूर बूदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोए देखो दिला विचार के हदीसे कुरान दिला हकीकी और सतन बिना होए नहीं पहचान लिख्या सब किताबों हदा पर सुकना ये जाने सवार सदिला जो लुदानिए के रोशन तीन थौरों गिरो तीन के बेबरा देखो दिल लियाए एक काम तुझे नूरी फिरस्ते गिरो जीता मोहम्मद पहुंचे जाए शरीयत तरीकत हकीकत और हक मार्फत इन चारों की बिने इस्लाम जुदी जुदी कई जुगाता इन चारों की बिने इस्लाम जोलो आदि न देवे बताए तब लगा अपने मकान को क्यों कर पहुंचे जाए शरीयत बीच रात के असल चलाया नेका मुशरक ने ना दिया हक कया एक का एक पांच बिने इस्लाम की दुनी सिर करी फरज दिल मजा जियो जानता हम देत पिछला करज किन किन लई तरीकत पर कोई जाय न सक्या बित दिन ना कुल्या की कदम मार्फत तो क्यों पावे फजर रोशन शरीयत बिने इस्लाम की पाक करे वो जुदा तरीकत पहुंचावे मलकुतलो आगे होए न बका मकसूदा बिने इस्लाम हकीकत सो कोले बात न रुआ नजारा पहुंचे बका नूर मकान खासों गिरो फिरस्तों फजर इस्लाम बिने हक मार्फत पहुंचावे तजला नूरा ये मकान आशिक रुआ का गिरो खास लका सहजूरा इता इसका बिना पहुंचे नहीं बिना हका दिन सबता इलमलुदनी फरमाए से पहुंचे
अर सब काकिल होता मोमिन मुस्लिम मुनाफक बिना ईमान सोई ऐबान ये आकर हिदायत बिना पहुँचे न अपने मकान खास ल खास गिरो रुए अरस अजिम सुरत एक और गिरो खास फिरस्त रहे नूर मकान बुजरक उन्न केते पैदा हुई ये जो खलक आम जो कई जुलमत से तिसरी दुनी तमाम जेता पैदा जुलमत से ये जो मजाजी दिला सो दिला की मोमिन मिने कवाऊ न सके मिला सिपारे 21 में लिखा जायर बंदगी बयान पर आदि दिखाए जे किए मोमिन करे पहचान रारुआनी बिने बात न पाइए बिना हकीकत सो आदि दिखाए जे किए गुजसाई दी बका मार्फत कई निमाज करे छे बिदकी सो सरियत एक तरीकत आगो एक हकीकत दोय बका मार्फत तीन निमाज का बेवरा एक कई नफसानी दूजी पाक करत है ओ जुदा जिसमानी दिल बंदगी तरीकत तीसरी मलकुट पहुँचे पाक होए दिल मज्जाजी जुलमत लो आप अकल न छोड़े कोए अब बेवरा तीन निमाज का खोले बेद की हकीकत करत निमाज जबरूत में बिजब का फिर से पहुँचाता बंदगी रुहानी और छिपी सो कई शायद अजूरा ये दो बंदगी मार्फत की बिज तजला नूरा ये आशिक रुए गिरो रपानी बिज नूर तजला माए दैसाई दी मोहम्मद म्याराज में जो आके केलाई मस्जिद वाए इन कुंजी कलाम हक इलम खोले सब मगज किताब आगो अरस दिल मोमिनो सो खोले जिना आदि किताब कई हदीस निमाज का भेद न पाया कि न आदि तीन सुरत आए बिना कहूँ खोली नहीं बात न 11 सदी 10 साल कम जोलों खोल्या न पट कुरान पाक बिना मत सोई हो ये दिल दे करो बयान सिपारे सदाई में लिखा बीता फुरमान पाक बिना मत सोई हो यूं कह हजरत कुरान अब लग दुनिया जानिया मायने पाए कीनने तो बोले जुदे जुदे आरप जो सकाए सब में और किए मुआका को मायने जुदे जुदे दिल ल्याए तीन सबों से की का मायने गुजर क्यों समझ आए कया यहाँ के तरह में जो दिल खसे न छाती से अब लो छिपा मटाए तो रहा जो जाहिर न किया कीनने तब से पर्दा मुँह पर हजरत मुसाफ के 100 सदिया 11 ही लगा किन दीदार न पाया ये पाक न होए पानी पाक खाक से और इलाज न पाकी कोए बिन पाक न हुकुम छुए का एक पाक हक से होए कया मुसाफ नजिक हक के सो हक नजिक कोलाए ना पाक इत आए ना सके ये इन पाकी खोल्या जाए आदि मोमिनो बीच में पाइया कई सकई माना ये पाकिए मोमिनो होए खाली सोर जान पहला दिरार होए मोमिनो बीच आखरी पैगंबर ये मुसाफ कया करी देवे दिदार आखर म बखत मद के उठने और आवे असाव तब सो कोले मुसाफ को पहुँचे लग को से नकाब ये पट खोल कर जाएर तब हुई तब दमदाता दिल पाक करो ना बसो मुसाफ तब मोए देखावता कया हक शेर गसे नजिका हकार समोमिन दिला ना ऊपर तले दाएं बाएं ये बतावे मुर्शद कामिल जब पता अपने मोह से किया मुसाफे दूरा तब नूरा बका जाहिर हुआ और तजला नूरा तब मोह मुसाफे खोलिया तब पतनाड़े आका तब दीदार पावे दुनिया दवा कैल में हुई बेशक दुनी तरफ न पावे हक की और मुसाफ हुआ पास हक मुसाफ आड़े पता सो पता उड़े देखे खलक हक नजीकी शहर गसे पर तरफ न पावे कोई ढूंढिया अबल से अबलगा पर किन बका न रोस न होए सब सय फना कही
क्यों बका कया दिग तीन जिमी बका रस दिग फना ये सक सुबेर सबन ये मुर्सद का मिल बिना और न काऊ खोलाए अब आदि ये पत तो खोल्या जो गिरो सरते पहुंची आए मुसाफ उठ्या तो उतसे जो बिकर रहे फुरकान यहाँ के वारस मसी मोमिना जो कहे एल फुरमान तो जुदे जुदे कहे जंजीरों देखो दाखले मिलाए पहचान जंजीरों जो दिल पाक वो बेटाए मुइनुद्दीन ने भेजी हदीसें देने मुरीदा यकीन तालिब वैसो देखियो करी दायर कुतब दिन कया हदीसा में रसूले सवाल किया उमरा सरा तरीकता की कहता तीनों की देव खबर पांच बिने कहे तीनों की जाहिर किए बयान निशा वह तालिब की देखो अर्श दिल पहचान कया उते पैगंबर साहब ये आखिरी किताब खोले बीता करे उमत जिन सिरा करे किताब नूर सागर सुर मार्फत सब दिलों कर सी दिन रात गुमराही कुपर में तके करे चौदे तब करो सन हक मार्फत जिन ओएसी जिन मोहम्मद सुर नूरा हक बकार सजायर किए मीती हवा तारीख देख दौरा तो कलाम अल्लाह की आए थे और हदीस मोहम्मद ये मोमिन देखे दिल हर समय ले मुसाफ मगज शायद कौम बेवरा आदम औलाद जिनमें कई बिदतीन सोई समझे अकैल में जिनमें सक यकीन कई एक गिरो पैदा जुलमत से जिनके फैलाल जुलमत सो दुनि बिन कसुना दे कहीं दुश्मन दिल पर सकता दूजी गिरो फिरस्तन की पैदा नूर मकान उतरे लैलत कदर में सोतावे न होए शैतान गिरो तीसरी नूर बिलंद से ताको कौल फैलाल नूर रुयार सा दिल उतरी लैल में करे हमेशा हक दौरा कहे मोमिन नूर उसरत में जो बिचार सा में सगी एक तन मोमिन रस में दूजी सूरत सुपन की होके शेरग से नाजिका खासल खास बंदे आक के किया रसा तन से रूबरू जो नूर बिलंद से उतरे झांकी न असल अरस में सो शेरग से नजिका क्यों होए वो पना बका को क्यों मिले बाकी अकल में न आवे सोए हकी कया 26 में सिपारे मैं मेरे बनों से अकरब वे मोमिन एक तनार समय ताए शेरग से नजिका रब रूबरू ना रस तन से इन फना ओजुद नासुता नजिक न होए बिना रस तना नुरा लाउट परे आउट दुनी असल जिन तारीकी सोइल में करो पहचान ताको नजिक शेरग से खाली हवाला मकान नाई करे बराबरी हैं कि क्यों मिले दाखला ताए बक्का नींद उड़े उठे अरस में फना नींद उड़े उड़ जाए सुपन उड़े जब मोमिनो उठ बैठे अरस वजूदा कहे खासे बंदे दरगाहे रुए कदम हमेशा मौजूदा लिख्याए आदि समय मोमिन असल अरस माए ताको मोमिन जिन कहो जाकी असल अरस में नाए ये बेद कदे व पुकारई कोई पहुंचा न अपनी अकल बिना दी गोते खावई जो तन मोमिन अरस असल तो क्यों पहुंचे दिल मजाजी जाकी पैदा सके जुलमत सोचाए बिना दिया सला जबराइल न पहुंचा जीता तो कई रात दुनी वास्ते ये बनगी फरज लगाए ले तरीकत चल खोल न सक्या गए पाँव पुलस रात कटाए तरीकत भी ले ना सके सो राते की बरकत जो तरीकत ले पहुंचे मलकुता तो भी आड़ी आवाज मत ले हिसाब दया थी कया वास्ते मोहम्मद नूरा बिस्त तो कई तले नूरा के रगे दिल बीच बक्का दौरा खासो गिरो फिरस्तन की ये जो पैदा नूर मकान सो पहुंचे बक्का बीच नूरा के ले कैलम इमाम हक हकीकत मार्फत रुएस के राह लई जाए सो भी न चले पाँव हक बका दई शेरगा से नजिक बताए हक खासल खासों को खेल दिखावे लई लका नूर तजला बीच में खेल देखे बैठे बीच बका
ये क्या जाने मद्दाजी दुनिया तो तारी की से पैदा सा वहाँ के दाखल मिलावे आप में जो हर्ष रुए खासल खासा आए तो अधिसो माए ने जो देखो आका इलम ले तो खासल खासा खासे आम की तीनों जाहिर दिखाई दे हुकुमा हुआ तीनों गिरोह को करम मदा हिदायता हकीकता और तरीकाता तीसरी जो शरीयता खासल खासो दे हिकमता जो रहे न सुबे सका बिगर वास्ते पहुँचे बीता अरसा जो बका हका तरीकत देखाओ खासा दूजी को के मिटी हलीमी जुबान तेरा हुक्म न फेरे ये गिरो पहुँचाओ बका नूर मकान और दीदा कर हम खलकसो वे तेरे सामी ल्यावे उजत ताई समझाओ जिदा सो जो जाहिरी चले शरीयता लिखी तीनों की अकल और तासों पाए जो फल सोली की बीता आए तो मुसाफर सो देखो मोमिन अर्श दिला शरीयत तरीकता हकीकता ये तीनों ये कुरान जिन जो पाई अकल तिन तैसी हुई पहचान ये आए तो हबुनी हब हुम तिन किए तर्जुमे तिन पहचान तैसी तैसी मजाला फल सोई देवे यकीन बिचली क्या आदिशों आए तो अक किलवत के सुकन सो क्यों पावे दिला दुश्मन बिना रस दिला मोमन बिना का दिन निस्बत कोई होए न सके दाखिला मार्फत पाए मुसाफा की जो हक दे कुला अकला लिखा सिपारे तिसारे इब्राहिम पूछा हक से ये जो मरत है दुनिया क्यों कर मुर्दे उठे तब लिखा आया आए तमें बाजे पैदा कल हमें कुन्ना एक कहे एक हाथ से कहे बाजे दो हाथ न एक गिरों इब्तदाए से मौजूदा से ले आए दूजी गिरों किलकत और से इन वास्ते करे पैदाए ये तीनों गिरों का बेवरा देखो दाखले मिलाए एक उन्न दूजे पाक फिर से तीसरी असल खुदाए एक हाथ सूरत मोहम्मद की दूजे दो हाथ सूरत दोए एक तीनों कई हाथ से ये दो तीन एक सोए कोई कया हाथ से देखो सिपारे तेईस में देखो सौर कर मोमिनो कया आदम पैदा हाथ से मोहम्मद कया कैला में बेवरा कया ने कहे दो गिरों पहुँचाए दो अरसों में और पट खोले बिस्ता आठों के और पट खोले बिस्ता आठों के श्री मोहम्मद कहे अकाइला में बेवरा कया ने कहे दो गिरों पहुँचाई दो अरसों में और पट खोले बिस्ता आठों के और पट खोले बिस्ता आठों के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर मार्फत सागर ग्रंथ को चौथो प्रकरण भाग 3 गिरों के फैलहाल मकान को हिंदी सरलार्थ। जब तक अखंड परम धाम के द्वार नहीं खुले तब तक नश्वर जगत के जीव अज्ञान रूपी अंधकार में ही भटक रहे। अंतिम मोहम्मद के रूप में प्रकट हुए सतगुरु का हृदय ब्रह्म ज्ञान से आलोकित होने से उन्होंने ब्रह्मात्माओं के साथ अवतरित होकर कयामत का दिन प्रकट किया। कुरान में उल्लेख है कि परब्रह्म परमात्मा ने पहले से ही रसूल मोहम्मद को यह वचन दिया था कि आत्मा जागृति के समय में मैं इस जगत में आऊंगा और अखंड के द्वार खोलकर ज्ञान का प्रवाह करूंगा। तभी यह दुनिया पवित्र होगी और तभी समस्त जगत में एक धर्म श्री कृष्ण प्रणामी अथवा चिदानंद संप्रदाय स्थापित होगा। जब सभी के हृदय से दुष्टता मिट जाएंगी तब सभी को एक परमात्मा के प्रति विश्वास होगा। इसी अंतिम समय में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान करवाकर इमाम महदी धर्म का नेतृत्व करेंगे। वे परब्रह्म का प्रेम प्रदान कर सभी के हृदय के अहंकार को मिटाएंगे।
एवं ब्रह्मात्माओं को परमात्मा के चरणों में नमन कराएंगे। जिन्होंने मात्र देखा देखी में परमात्मा को नमन किया है, उनकी पीठ की हड्डियां पशुओं की सींग की भांति कठोर हो जाएंगी। पीठ नरम न होने से नमन नहीं कर पाएंगे। कुरान में यह भी कहा है कि उनकी पीठ की चमड़ी भले फट जाए किंतु वे सिर नहीं झुका सकेंगे। उनकी छाती सिंह के समान कठोर तथा गर्दन मुर्ग के समान अहंकार युक्त होंगी, जिसके कारण उनके पीठ पर हड्डी तथा चमड़ी दोनों ही टूटने लगेंगी। वे किसी भी प्रकार नमन नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में इमाम महदी प्रकट होकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पार के द्वार खोलकर सबको परब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाएंगे एवं कयामत का दिन प्रकट करेंगे। नश्वर जगत के जीवों को उनके कर्मानुसार अखंड मुक्ति स्थलों में स्थान दिलाकर ब्रह्मात्माओं को परम धाम में जागृत करेंगे। कुरान में यह भी उल्लेख है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने इब्राहिम के छोटे पुत्र इसहाक के पुत्र याकूब, जो इसराइल के नाम से प्रसिद्ध थे, वे साम्राज्य छीनकर जो इसराइल के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे साम्राज्य छीनकर उनके बड़े बेटे इस्माइल के पुत्रों को प्रदान किया। तात्पर्य यह है कि श्री देवचंद्र जी का संपूर्ण उत्तराधिकार श्री प्राणनाथ जी को प्राप्त था। श्री प्राणनाथ जी ने चाकला मंदिर का बाह्य गादी की शोभा श्री बिहार जी को प्रदान की। कुरान के आयतों तथा हदीसों में और भी लिखा है, जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम की संज्ञा दी है एवं जिनके मूल तन परम धाम में है, वे ही परमात्मा के निकट माने जाएंगे एवं कुरान के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। जिनके हृदय को परमात्मा ने अपना धाम बनाया है, वे ब्रह्मात्माएं समर्थ कहीं कही गई हैं। ब्रह्म ज्ञान से अपनी आत्मा दृष्टि को खोलकर इस रहस्य को समझो। स्वयं परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पार के द्वार खोलकर इन ब्रह्मात्माओं को दिव्य परम धाम में अपने चरणों में ले लिया है। इस प्रकार परमात्मा ने अपने आगमन के लिए जो वचन दिए थे, उन्हीं वचनों को सद्गुरु याद दिला रहे हैं। इस जगत में अवतरण के समय परमात्मा के साथ ब्रह्मात्माओं की जो परिचर्चाएं हुई हैं, वे कुरान की आयतों तथा हदीसों में लिखी हैं। उन्हीं की साक्षी ये प्रकरण दे रही हैं। अंतिम समय में प्रकट हुए सद्गुरु इमाम ने अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम के द्वार खोल दिए एवं ब्रह्मात्माओं को पूर्ण प्रेम प्रदान कर परमात्मा के समक्ष नमन करवाया। ब्रह्मात्माओं ने परमात्मा को नमन कर उनके सानिध्य में अपार सुख प्राप्त किया। इस प्रकार अंतिम इमाम ने ब्रह्मात्माओं को अखंड परम धाम के प्रति नमन करवाकर अपना नेतृत्व सिद्ध किया। कुरान के 29वें सिपारे की आयतों तथा अन्य हदीसों में इस बात की साक्षी हैं। वहाँ पर इस प्रकार उल्लेख है, ब्रह्मात्माओं ने अखंड परम धाम के द्वार खोलकर परमात्मा के चरणों में नमन किया। परब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही मैं यह साक्षी दे रहा हूँ। तुम उन आयतों एवं आदेशों को देखो जिससे तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश छा जाए। इस प्रकार सद्गुरु ने प्रकट होकर आत्माओं को परआत्मा के चरणों में नमन करवाया। वे सर्वश्रेष्ठ आत्मा परब्रह्म परमात्मा की अनुरागिनी हैं, इसीलिए वे प्रतिपल उनके चरणों में नमन करती रहती हैं। आज तक किसी ने दिव्य परम धाम के संदर्भ में एक वाक्य मात्र भी उच्चारण नहीं किया। इसीलिए इन 14 लोक ब्रह्मांड में आज तक किसी को भी परम धाम की दिशा प्राप्त नहीं हुई।
जो आत्माएं अखंड परम धाम की होंगी वे ही वहाँ की चर्चा करेंगी। ये आत्माएं श्री श्यामा जी के अंग की तेज रूपा हैं, इसलिए इनके अतिरिक्त अन्य कौन अखंड का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुरान तथा हदीसों के इन प्रसंगों पर हृदय पूर्वक विचार कर देखो, जिनका हृदय ही परम धाम है तथा जिनको मूलतन परम धाम में है, ऐसे ब्रह्म आत्माओं के बिना अन्य किसी को भी इसकी पहचान नहीं हो सकती। अन्य किसी को भी इसकी पहचान नहीं हो सकती है। सभी धर्म ग्रंथों में नश्वर जगत से परे की बातें लिखी हैं, किंतु धाम हृदय ब्रह्म आत्माएं ही उन रहस्यों को समझ सकती हैं, क्योंकि उनके हृदय को तारतम्य ज्ञान ने प्रकाशित किया है। धर्मशास्त्र में 3 प्रकार की सृष्टि तथा उनके मूल तीनों स्थान का विवरण दिया है। उसे हृदय पूर्वक विचार करो। उनमें एक जीव सृष्टि है, दूसरी ईश्वरीय सृष्टि तथा तीसरी ब्रह्म सृष्टि है। यही ब्रह्म सृष्टि का समुदाय परम धाम में रहता है, जहाँ रसूल मोहम्मद की सूरता पहुंची थी। कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत एवं मार्फत तथा इस प्रकार ज्ञान के 4 सोपान कहे गए हैं। इस्लाम धर्म में इन चारों के लिए अलग अलग नियम तथा रीति बतलाई गई हैं। इस्लाम धर्म में वर्णित इन चारों के भिन्न भिन्न नियमों का रहस्य जब तक सद्गुरु स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये तीनों सृष्टियां अपने अपने मूल स्थान में कैसे पहुंच सकती हैं। रसूल मोहम्मद ने प्रगट होकर अज्ञानमयी रात्रि में कर्मकांड सराव का मार्ग प्रशस्त किया और लोगों को एक परमात्मा की बात कहकर अनेक देवी देवताओं की उपासना करने से रोका। उन्होंने दुनिया को कर्तव्य पालन करवाने के लिए धर्म के 5 नियम बताए, किंतु भ्रमित हृदय वाले दिल मजाजी लोग इन नियमों का पालन कर हम पूर्व का ऋण चुका रहे हैं ऐसा समझते हैं। ऐसे लोगों में से किसी किसी ने उपासना का मार्ग ग्रहण किया, किंतु वे भी ज्ञान के प्रकाश दिन तक नहीं पहुंच सके। जब तक कुरान के गुजरा से स्पष्ट कर परमात्मा की पहचान न हो जाती, तब तक वे ब्रह्म ज्ञान के प्रभात का प्रकाश कैसे देख सकते। इस्लाम में कहे गए कर्म कांड के नियम शारीरिक शुद्धि के लिए हैं। वहाँ पर निर्दिष्ट उपासना के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, किंतु उससे आगे अखंड की प्राप्ति निश्चय ही नहीं हो सकती। इस्लाम में यथार्थ ज्ञान के लिए जो कुछ कहा गया है, उसी से आत्मा की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। इससे अक्षर धाम तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ पर ज्ञान के प्रभात होने पर ईश्वरीय सृष्टि का समुदाय पहुंच सकता है। इसी प्रकार पूर्ण पहचान के संबंध में जो कुछ कहा गया है, वह ब्रह्म ज्ञान अखंड परम धाम में पहुंचाता है। यह धाम अनुरागिनी आत्माओं का है। ये सर्वश्रेष्ठ आत्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में रहती हैं। इस दिव्य परम धाम में प्रेम के बिना तथा श्रीराज जी एवं श्री श्यामा जी के संबंध के बिना पहुंचा नहीं जा सकता। ब्रह्म आत्माएं दिव्यतार्थम ज्ञान प्राप्त कर दिव्य परम धाम के एकांत स्थल मूल मिलावा में जागृत होती अथवा पहुंचती हैं। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि मोमिन, ईश्वर सृष्टि मुस्लिम तथा जीव सृष्टि मुनाफक की स्थिति का वर्णन हुआ है। परमात्मा के प्रति विश्वास के बिना उनका जीवन पशुतुल्य कहा गया है। ये सभी सृष्टियां अंतिम समय में प्रकट हुए सदगुरु के उपदेशों के बिना अपने अपने स्थानों में नहीं पहुंच सकती हैं। इनमें ब्रह्मात्माओं का समुदाय सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगभूता हैं एवं परम धाम में रहती हैं। इसी प्रकार दूसरा श्रेष्ठ समुदाय ईश्वरीय सृष्टियों का है। वे भी श्रेष्ठ अक्षर धाम में रहती हैं, किंतु जो तीसरी जीव सृष्टि है
वह खुदा के द्वारा हो जा कुन कहने मात्र से उत्पन्न हुई है। इस सृष्टि को निराकार से उत्पन्न कहा गया है। यह संपूर्ण दुनिया इसी सृष्टि के अंतर्गत है। निराकार से उत्पन्न जितनी जीव सृष्टि है उनका हृदय मोहग्रस्त है। वे सत्यनिष्ठ परमात्माओं के साथ कभी भी नहीं मिल सकती हैं। कुरान के 21वें सिपारे में इस प्रकार उपासनाओं का उल्लेख है, किंतु सदगुरु के मार्गदर्शन पर ही ब्रह्म आत्माएं इस रहस्य को समझ सकती हैं। सदगुरु के यथार्थ ज्ञान के बिना धर्म ग्रंथ के गुद रहस्य एवं आत्माओं के प्रेम मार्ग की जानकारी नहीं हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म आत्माएं भी सदगुरु के मार्गदर्शन प्राप्त करने पर ही अखंड परम धाम के गुड रहस्यों को समझ सकती हैं। कुरान में 6 प्रकार के नमाज का वर्णन है। उनमें 2 प्रकार की नमाज की विधि कर्म कांड के नियमों में बद्ध है। एक विधि उपासना तरीकत की है एवं एक विधि यथार्थ ज्ञान हकीकत की है। इससे आगे 2 विधियां आत्मिक अनुभूति मारिफत के लिए कही गई हैं। नमाज की इन विधियों में प्रथम 3 प्रकार के विधियों का निरूपण इस प्रकार है। उनमें एक इंद्रियों के संयम से और दूसरी शारीरिक पवित्रता से संबंधित है। तीसरी नमाज का संबंध अंतःकरण से है, जिसको पवित्र बनाकर वैकुंठ पहुंचा जा सकता है। मोहग्रस्त जीव शून्य निराकार पर्यंत पहुंचते हैं। इसी प्रकार कोई भी अपनी अपनी बुद्धि के सीमा को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। अब शेष 3 नमाज की विधि का यथार्थ निरूपण करते हैं, अर्थात ज्ञान युक्त इस विधि को अंगीकार करने वाली आत्माएं ईश्वर सृष्टि अखंड धाम अक्षर धाम में पहुंचती हैं। आत्मा भाव से तथा गुण भाव से की जाने वाली उपासना परब्रह्म परमात्मा के सानिध्य की कही जाती है। ये दोनों प्रकार की उपासना आत्मा अनुभव अथवा परम धाम की पूर्ण पहचान की है। परब्रह्म परमात्मा की अनुरागिनी आत्माएं दिव्य परम धाम में रहती हैं। उनकी ही यह उपासना है। रसूल मोहम्मद ने मेराजनामा में इसकी साक्षी दी है। तारतम ज्ञान देकर श्री राजा जी ने श्री श्यामा जी से भी इसकी साक्षी दिलवाई है। ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान ही कुरान आदि धर्म ग्रंथों के रहस्यों को स्पष्ट करने वाली कुंजी है, जिनको सदगुरु की शोभा प्राप्त हुई है। ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं के समक्ष इन रहस्यों को स्पष्ट किया है। हदीस ग्रंथों में वर्णित उक्त नमाज के प्रकारों का रहस्य आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। रसूल मोहम्मद निर्दिष्ट तीनों स्वरूप से समन्वित सदगुरु के आगमन के बिना किसी ने भी इस रहस्य को स्पष्ट नहीं किया। 11वीं सदी पूर्ण होने से 10 साल पूर्व तक कुरान के रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे। कुरान में कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मुझे मत छूना। इस रहस्य पर हृदय पूर्वक विचार करो। इस प्रकार कुरान के 27वें सिपारे में भी लिखा है कि पवित्र हुए बिना मुझे मत छूना। आज तक जगत के लोगों ने कुरान के बाह्य अर्थ को ही समझा था। कोई भी इसके गुद रहस्यों को समझ नहीं पाया। इसलिए विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए, क्योंकि इस संदर्भ में सभी के अंदर संदेह बना रहा। खोज करने वाले लोगों ने भी अपनी अपनी भावना के अनुरूप इस प्रसंग का अर्थ किया है। इसीलिए उन सभी के विचारों से कुरान का निश्चयात्मक अर्थ कैसे स्पष्ट हो सकता था। इसी प्रसंग का अर्थ करते हुए कुछ विद्वानों ने कहा, जब तक छाती को कसकर हृदय से न लगाए जाए, पूर्ण परिश्रम न किए जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। तथापि आज तक यह रहस्य ही बना रहा है। किसी ने भी इसे प्रकट करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए लिखा है कि 11वीं सदी तक कुरान के
मुख पर पर्दा पड़ा रहा। यही कारण है कि 11वीं शताब्दी तक किसी ने भी इस गुप्त रहस्यों को आत्मसात नहीं किया। नश्वर जगत के पानी एवं मिट्टी से हृदय पवित्र नहीं हो सकता और इसके लिए अन्य कोई उपाय भी नहीं है। पवित्र हुए बिना कुरान को छूने का आदेश नहीं है। वस्तुतः परब्रह्म द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही पवित्रता आ सकती है। कुरान के ज्ञान को परमात्मा के निकट पहुंचाने वाला कहा गया है, इसीलिए इसके रहस्य को भी परमात्मा के निकट रहने वाली ब्रह्मात्मा ही स्पष्ट कर सकती है। अपवित्र संकित हृदय वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इसीलिए पवित्र आत्माओं से ही यह स्पष्ट होता है। श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं में परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान एवं प्रेम है, इसीलिए इन ब्रह्मात्माओं को पवित्र कहा गया है। शेष सभी जीव मात्र शोर मचाने वाले प्रेम एवं ज्ञान विहीन कहे गए हैं। कुरान में कहा है, आत्मा जागृति के समय में सर्वप्रथम ब्रह्मात्मा को ही सद्गुरु अंतिम पैगंबर का ज्ञान प्राप्त होगा। तत्पश्चात समस्त जगत के लोग यह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के आगमन के समय रसूल मोहम्मद के पुनः आगमन घट